हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं तुम्हें फिर से हाजिर हो चुका एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं बताने वाले 10 नए कोरियन ड्रामा के बारे में जो कि आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए। और सारे के सारे जो ड्रामे हैं बहुत ही जबरदस्त है। इस वीडियो में मैं इसी 10 ड्रामे के बारे में बताने वाली हूँ। ड्रामा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा और ये ड्रामा कैसा है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पे पहले दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। एक पॉपुलर स्टार और एक हार्ड वर्किंग प्रोड्यूसर जो थे कभी हमारे लिस्ट में जो 10वें नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है द विलेज अचियारा सीक्रेट। ये ड्रामा आपको G5 ऐप पे देखने को मिलेगा। अगर आप G5 ऐप पे सर्च करते हो तो वहाँ पे आप लाल इश्क अचियारा की अनकही कहानी के नाम से सर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर ये ड्रामा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें इस ड्रामा के बारे में तो 7.8 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है। 1 घंटे 5 मिनट के एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। ये जो ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री हॉरर ड्रामा है। अब इस ड्रामे में कहानी क्या देखने को मिलता है। इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक छोटे से गांव के जिसका नाम होता है अचियारा। वो बहुत ही शांति प्रिय गांव होता है जहाँ पे कोई भी मर्डर या फिर कोई भी हादसा वगैरह नहीं होता है। अब एक दिन वहाँ के एक हाई स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसको वहाँ पे दबी एक डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। अब वो है एक पुलिस वाला। दोनों ही मिलकर किस तरह से उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और इन सभी चीजों में उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, यही सारी चीजें आपको इस ड्रामे में देखने को मिलता है। तो ड्रामा आपको पहले ही बता दिया कि G5 ऐप पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाल इश्क अचियारा की अनकही कहानी के नाम से सर्च करना है और ये ड्रामा आपके सामने आ जाएगी। लिस्ट में जो 9वें नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है द किंग्स ऑफ पिग्स। यदि बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो इस ड्रामे को 8.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और यदि बात की जाए इसमें एपिसोड्स वगैरह की तो इस ड्रामे में टोटल 12 एपिसोड देखने मिलते हैं। 55 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। बात किया जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा एक थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है। और इस ड्रामे में कहानी क्या देखने को मिलता है। इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है दो दोस्तों की जो कि 20 साल पहले हाई स्कूल में दोस्त होते हैं। अब 20 साल बीतते हैं और उसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि उसमें से एक जो है एक डिटेक्टिव बना हुआ है और एक जो है मतलब जो लोग उसे जो बच्चे उसे हाई स्कूल में बुली करते थे उन सभी का रिवेंज ले रहा है। अब ड्रामा में आगे क्या सारी चीजें होती है ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। और ये ड्रामा आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगा हिंदी डबिंग के साथ। सो आप इस ड्रामे को वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। लिस्ट में जो 8वें नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है आई वांना हियर योर सॉन्ग। बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 7.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड देखने मिलते हैं। 1 घंटे से लेकर के 1 घंटे के 5 मिनट के बीच में इसकी रनिंग टाइम रखी गई है। और बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है म्यूजिकल कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अब इस ड्रामे में कहानी क्या देखने को मिलता है। इस ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है आपको एक लड़की की जिसका नाम होता है ई यंग। अब ई यंग एक ड्रमिस्ट बनना चाहती है लेकिन उसके साथ एक हादसा होता है जिसके वजह से उसके 3 महीने की जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाती है। अब उसे कुछ भी याद नहीं होता कि इन 3 महीनों में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। एक दिन एक्सीडेंटली उसकी जो मुलाकात होती है एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है जंग यून। अब यून जो एक मिस्टीरियस बंदा है जो कि अपने भाई का मौत का पता लगाने के लिए ईयंग के करीब जाता है। जंग यून को लगता है कि ईयंग ने ही उसके भाई की हत्या की है। सो क्या ये सच है या फिर झूठ है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि ये ड्रामा आपको MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो 7वें नंबर पे ड्रामा जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है जिसका नाम है द गेम 2-0। सो अगर बात की जाए इस ड्रामे की रेटिंग तो इसको 7.8 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और अगर बात की जाए इस ड्रामे में एपिसोड की तो इस ड्रामे में टोटल 32 एपिसोड है और जिसकी रनिंग टाइम 30 मिनट की रखी गई है। बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा है। अब इसमें कहानी कहाँ देखने को मिलता है। सो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिल जाता है किम ताइपियोंग की। ताइपियोंग के पास एक सुपर नेचुरल पावर होता है जिसके मदद से वो किसी के भी आंखों में देख करके मौत से ठीक पहले का वो जो भी मतलब नजारा होता है वो देख पाता है। मतलब कि मौत से पहले उसके साथ क्या सारी चीजें होने वाली है ये वो उस पावर की वजह से देख पाता है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक डिटेक्टिव से होती है जिसका नाम होता है सियो जून। अब किम ताइपियोंग उसके बारे में जानने की कोशिश करता है उसके आंखों में देख करके उसका मतलब जो फ्यूचर वो देखने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि मतलब कि वो इसके फ्यूचर को क्यों नहीं देख पा रहा है। अब वो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उसके जो अंदर की जो पावर है उसे एक किडनैपिंग के केस में इन्वॉल्व कर देता है सियो जून के साथ। अब आगे क्या सारी चीजें होंगी ये सारी चीजें जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। ये ड्रामा टाटा प्ले विदेशी कहानी टीवी चैनल पे मतलब ये टेलीकास्ट हो रही है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो। ये ड्रामा आपको दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिल जाता है एवरी मंडे टू फ्राइडे। तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब लिस्ट में जो 6ठे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है प्लीज डोंट डेट हिम। बात की जाए इस ड्रामे की रेटिंग की तो इसको 7.8 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे में जो आपको टोटल एपिसोड देखने में जो कि है 10 और 60 मिनट के एक एपिसोड की रनिंग टाइम
रखी गई है। अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा एक कॉमेडी रोमांस साई-फाई ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है जेसन की, जो कि एक प्रोग्रामर है और वो यह एक रेफ्रिजरेटर पे वर्क कर रही होती है। एक दिन वो एक्सीडेंटली नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक चिप मतलब उस रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसर्ट कर देती है, जिसकी मदद से वो कोरिया के किसी भी नागरिक का मतलब पूरा बायोडाटा निकाल सकती है। अब एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है जंगुक। जब वो जंगुक के बारे में उस रेफ्रिजरेटर की मदद से कुछ पता लगाने के बारे में कोशिश करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जंगुक का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता। अब आगे कहानी में क्या सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। ये ड्रामा अभी टाटा प्ले की विदेशी कहानी यहाँ पे टेलीकास्ट हो रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, तो आप इसको कहीं और से भी देख सकते हो। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ढूंढ सकते हो, आपको पता है ये कहाँ पे मिल जाएगी। अब लिस्ट में जो 5वें नंबर पे ड्रामा जिसका नाम है द टेल ऑफ नोकरो। बात करें इस ड्रामे की रेटिंग की तो 8.4 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे जो एपिसोड देखने को मिलता है जो कि 16 1 घंटे से लेकर के 1 घंटे के 5 मिनट के अराउंड में इसकी एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा एक्शन हिस्टोरिकल कॉमेडी रोमांस ड्रामा है। अब इस ड्रामे में कहानी क्या देखने को मिलता है, तो इस ड्रामे में कहानी एक लड़के के देखने को मिल जाता है जिसका नाम होता है नोकड़ू। अब एक दिन नोकड़ू के परिवार पर कुछ अज्ञात महिलाओं द्वारा हमला किया जाता है, जिसका पता लगाने के लिए वो वहां से निकलता है। निकलने के बाद उसे पता ये लगता है कि जो महिलाएं उन पे हमला की है वो एक विधवाओं के गांव में रह रही है और उस गांव में बाहरी पुरुषों का आना मना होता है, जिसकी वजह से नोकड़ू एक विधवा का रूप रख के यानी कि विधवा बनकर उस गाँव में जाता है। जहाँ पे जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होता है जिसका नाम होता है डोंगजू। डोंगजू के माता पिता को बचपन में ही राजा द्वारा मरवा दिया गया होता है। अब क्यों मरवाया गया होता है ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसका रिवेंज लेने के लिए डोंगजू भी वहाँ पे रह रही होती है ताकि राजा को मार सके। ये दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। ड्रामा आपको MX प्ले पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। लिस्ट के जो चौथे नंबर पे ड्रामा है जिसका नाम है अनकंट्रोलेबली फॉन्ड। बात इस ड्रामे की रेटिंग के बारे में तो 8.1 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें टोटल 20 एपिसोड आपको देखने को मिलता है और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अगर बात करें इस ड्रामे के जेनर की तो ये जो ड्रामा है कॉमेडी रोमांस ड्रामा है और इसमें आपको कहानी क्या देखने को मिलता है। इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलेगा सेंजुन और नोयुल की। दोनों ही एक दूसरे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन सम ऑफ द रीजन उन दोनों को अलग होना पड़ता है। लेकिन क्यों अलग होना पड़ता है ये तो आपको ड्रामे के अंदर पता चलेगा। साल बीत जाते हैं, हम कहानी में देखते हैं कि सेंजुन एक सुपरस्टार एक्टर सिंगर बन चुका है। दूसरी तरफ अपनी नोयुल भी एक डॉक्यूमेंट्री का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान फिर से वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या फिर से उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो पाती है, नहीं हो पाती है, यही सारी चीज जानने के लिए आपको इस ड्रामे को लास्ट तक देखना पड़ता है। और इस ड्रामे को आप जिंग टीवी पे देख सकते हो शाम के 6 बजे। ये ड्रामा वहीं पे टेलीकास्ट हो रही है हिंदी डबिंग के साथ, तो अभी तक इसको देखना स्टार्ट नहीं किया है तो जाकर के वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें जो तीसरे नंबर पर ड्रामा जिसका नाम है साउंड ट्रैक #1। बात की जाए इस ड्रामा की रेटिंग तो 8.3 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10 और इसमें जो एपिसोड आपको देखने मिलेंगे जो कि 4 और 44 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है दो दोस्तों की जो कि चाइल्डहुड से फ्रेंड होते हैं। अब दोनों ही अलग अलग रह रहे होते हैं, लेकिन सम ऑफ द रीजन दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। अब किस तरह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील होता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को लास्ट तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको Disney+ हॉटस्टार पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हो। इस ड्रामे के अंदर आपको फ्रेंडशिप और लव का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इसमें आपको वन साइडेड लव भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको इंटरटेन करेगी। तो अभी तक आपने इस ड्रामे को नहीं देखा है तो इस ड्रामे को एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। ड्रामा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्रामे को एक बार जरूर देखें। 죽을 때까지 이렇게 안 헤어지고 살려면 그게 은수 마음이라. अब इसके जो सेकंड नंबर पे ड्रामा था जिसका नाम है एंजल्स लास्ट मिशन लव। बात कीजिए इस ड्रामे की रेटिंग तो इसको 8.5 की रेटिंग मिला आउट ऑफ 10 और इसमें जो आपको एपिसोड देखने को मिलेगा जो कि 16 1 घंटे से लेकर के 1 घंटे के 5 मिनट के अराउंड में इसके एक एपिसोड की रनिंग टाइम को रखी गई है। और अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में तो जो ड्रामा है कॉमेडी रोमांस फैंटेसी ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलता है, तो इस ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है योनसियो। योनसियो एक वैलिड आंसर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा रूड और एरोगेंट सी लड़की है। किम दन एक फरिश्ता है जिसको एक मिशन मिला हुआ है योनसियो को प्यार सिखाना और उसके लिए एक ट्रू लव ढूंढना। तो क्या किम दन इस मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर योनसियो या फिर किम दन को ही उस लड़की से प्यार हो जाता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को लास्ट तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ MX प्ले पे देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। 이 세상에 딱 너랑 나 둘만 있다. अब लिस्ट में जो नंबर 1 पे ड्रामा है जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। बात कीजिए इस ड्रामे की रेटिंग की तो 8.5 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इस ड्रामे में टोटल 6 एपिसोड देखने मिलते हैं। 1 घंटे 10 मिनट की एक एपिसोड की रनिंग टाइम रखी गई है। और हम अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में तो ये जो ड्रामा है म्यूजिकल साइकोलॉजिकल फैंटेसी
ड्रामा है। अब इस ड्रामे में आपको कहानी क्या देखने को मिलता है? ड्रामे में कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है यूना। यूना एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। फैमिली में तो वैसे उसके माता पिता छोड़ के चले गए होते हैं। उसके एक छोटी सिस्टर होती है जिसकी देखभाल का जिम्मेदारी उसी के ऊपर होता है, जिसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो बहुत ही जल्दी बड़ा यानी कि अडल्ट होना चाहती है ताकि वो एक स्टेबल जॉब ढूंढ सके और अपनी और अपनी बहन का ख्याल रख सकते। यूना अपने लाइफ से तो परेशान होती ही होती है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल में भी बच्चे उसको हमेशा बुली करते रहते हैं। उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब उसकी मुलाकात एक मैजिशियन से होता है। और क्या सारी चेंजेस होती है और क्या क्या होता है उसके लाइफ में, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को लास्ट तक देखना पड़ता है। ये ड्रामा वैसे हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश डब में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप इसको यदि देखना चाहो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसी तरह के नए नए ड्रामे से रिलेटेड वीडियो हमेशा देख सके। सो मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, टेक केयर। 고장났을 때는 어떻게 해야 되는지 알아?